हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। होली की छुट्टी के पश्चात जब आप टेस्ट देते होंगे कहीं न कहीं वो अंदर से उत्साह, नव वर्ष का उत्साह, नई उमंग के साथ आप टेस्ट देते होंगे। आपको एक अच्छा खासा वक्त मिला है अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई को शिखर तक पहुंचाने में, अपने नॉलेज को परिपक्व करने में। और इसी परिपक्वता के आधार पर प्रश्न आपके सामने रखा जाता है ताकि आप स्वयं अपनी परीक्षण कर सकें। तो आइए हम लोग उसी प्रश्नों की कड़ी में देखें। आपके सामने है, नोकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में। नोकरेक, भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। नोकरेक कहाँ है, तो मेघालय। भारत का सबसे पहला था 1983 में नीलगिरी। 1983 में नीलगिरी पहला था जिसे जैव आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक पेड़ पौधा जीव जंतु इत्यादि की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार की सीमा संविधान संशोधन, सीमा संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को संविधान में जोड़ा गया और इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, शिक्षा के अधिकार को संविधान का अनुच्छेद 21A में रखा, जहां दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एडीबी, क्या बोलते हैं इसे, एडीबी, इसे विश्व बैंक का उदार ऋण देने वाला खिड़की, विश्व बैंक का लिबरल लोन देने वाला विंडो के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यह विकासशील देशों को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बिना ब्याज का भी 0% दर पर भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। विद्यार्थीगण, एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है, बिहार विधान सभा सचिवालय में एएसओ की पद की बहाली है। रॉयल पद होता है। इस पद के लिए आप कितना अपने को योग्य पाते हैं, उसके लिए संस्थान ने टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है। और जब भी कोई आयोजन होती है तो आयोजन में कुछ खर्च होता है। खर्च, जाहिर सी बात है, खर्च में आप लोग भी शामिल हैं। आप लोगों पर खर्चों का थोड़ी थोड़ी राशि आप लोग से ली जाती है कि आपका पॉकेट भी उसको सहन कर सके और आयोजन में भी सफलता के साथ किया जा सके। मात्र 300 रुपया में 10 टेस्ट का प्रावधान है। सप्ताह में 3 दिन आपका टेस्ट होगा, जिसका डिस्कशन भी कराया जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1831 में हुआ। नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने किया। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में कोल विद्रोह किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे थे। इन्होंने ही संविधान का पहला प्रारूप इनके द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसमें 240 अनुच्छेद 13 अनुसूची थी। तो बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। लोसर महोत्सव ये मूलतः जो है बौद्ध धर्मावलंबियों का, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। तिब्बत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ जो है यह पर्व अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के क्षेत्र में ये लोसर पर्व मनाया जाता है। एक प्रकार कह सकते हैं ये 9 वर्ष का पर्व है। भारत में तिब्बत और वहां पर जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं
वो इसका आयोजन करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, यह अभिलंब से दूर झुक जाती है। यह अभिलंब से दूर दूर हो जाती है या दूर झुक जाती है। ये आपका ये फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। हाइड्रोजन बम और सूर्य का प्रकाश दोनों का स्रोत क्या होता है, दोनों का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय सूर्य में प्रकाश का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। कल्हन की राज तरंगिणी, कल्हन ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर में उसने कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार, कश्मीर के 3 राजवंशों का उल्लेख कल्हन ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में किया है, जो लोहार वंश का शासक राजा जय सिंह के शासन काल में लिखा गया। प्राचीन भारत में यह पहली पुस्तक है जो इतिहास के रूप में लिखा गया है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक, सबसे तेज 14,000 सचिन तेंदुलकर से भी काफी कम मैच खेल करके विराट कोहली सबसे ज्यादा 14,000 रन सबसे कम मैच खेल करके, शायद 267-68 मैच खेल करके ये जो है 14,000 रन को पूरा कर लिए। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 जो इंग्लैंड का, बाफ्टा माने ब्रिटेन से जुड़ा होता है, इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। तो कॉनक्लेव सर्वश्रेष्ठ किसको दिया गया, तो कॉनक्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं, जो शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। आरबीआई के गवर्नर को प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या, किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम 40 और अधिकतम राज्य विधानसभा का 1/3 सदस्य हो सकता है। वर्तमान समय में केवल बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। बिहार विधानसभा सचिवालय से जुड़ा हुआ एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर एकदम बेहतरीन जॉब है। जो भी ग्रेजुएट हैं अपने आप को इस पद के लिए सर्वथा योग्य बनाइए, और यो कितना योग्य बने उसकी जांच का प्रबंध राजधानी कोचिंग करता है, जहां सुयोग शिक्षक के माध्यम से प्रश्न और सुयोग शिक्षक के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन उपलब्ध कराया जाता है। किस समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्षी पार्टी का होता है, सदैव जो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जब भी होता है तो विपक्षी पार्टी का होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7, कुल 22 मेंबर होता है। कांग्रेस का के वेणुगोपाल, कांग्रेस का के वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। और किस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा का होता है, वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सभी 30 के 30 मेंबर लोकसभा का होता है, या कह सकते हैं एकमात्र ऐसा समिति होता है जिसमें केवल और केवल लोकसभा, यह एकमात्र ऐसा समिति है जिसमें केवल और केवल लोकसभा के ही मेंबर शामिल होते हैं। यह एकमात्र ऐसी समिति है जिसमें केवल और केवल लोकसभा का मेंबर शामिल होता है।
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपके सभी प्रश्नों को पूरी तरह सरल तार्किक रूप से एक्सप्लेनेशन उसका उपलब्ध करा दिया गया। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। धन्यवाद।